आपका स्वागत है हमारे इस चैनल एराफ नंदन में। तो आज की इस वीडियो में हम प्री स्कूल मतलब स्कूल से पहले की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में देख लिया। अब इसके बारे में हम स्कूल एज के जो बच्चे हैं मतलब 6 से 12 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उसमें किस प्रकार से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन है कि स्कूलर मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द स्कूलर एज बिटवीन 6 to 12 ईयर, जो 6 साल से 12 साल के बीच के बच्चे हैं उनके। एंड दिस फैक्ट इज कैरेक्टराइज बाई, और इनमें कौन कौन से करेक्टर होंगे? फिजिकल ग्रोथ, फिजिकली ग्रोथ मतलब बॉडी में ग्रोथ होगा। इम्प्रूव मोटर कोऑर्डिनेशन, मोटर कोऑर्डिनेशन मतलब किसी चीज़ों को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं वो सीख जाएंगे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मस्ट कॉग्निटिव स्किल, थिंकिंग एबिलिटी, ये सब पैटर्न भी अच्छे से डेवलप हो जाएगा। सोशलाइजेशन, सोसाइटी में एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, दोस्त कैसे बनाने हैं, किसकी रिस्पेक्ट करनी है, किसके साथ कैसे रहना है, ये सब सीख जाएंगे। एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें जो एक मेन टॉपिक आएगा वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना। इस एज के बच्चे जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं वो सीख जाते हैं। तो ये तो डेफिनेशन। तो फिजिकल ग्रोथ, अब फिजिकली ग्रोथ क्या होगा? अभी तक फिजिकल ग्रोथ जो होगा इसमें जो वेट है वो हर साल 2 से 3 किलो बढ़ेगा, और जो हाइट है वो 5 से 7 सेंटीमीटर हर साल बढ़ जाएगी। मतलब पूरे 6 साल तक, 6 से 12 के बीच में हर साल हाइट 6 से 7 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। लॉस ऑफ डिस्टेंस, अब इस एज के बच्चों में क्या होगा? तो दूध के दांत अभी तक आ रहे थे, अब इसमें क्या होगा? दूध के दांत गिरना चालू हो जाएंगे। 6 से 12 साल के बीच में दूध के दांत गिरेंगे, और जो परमानेंट टीथ है, जो अभी हमारे टीथ है परमानेंट, वो रहेंगे और वो आना चालू हो जाएंगे। और वो कब तक रहेंगे? ओल्ड एज तक। ओल्ड एज तक मतलब ये जो दांत हैं तब ओल्ड एज में गिरेंगे। अब इसमें मोटार डेवलपमेंट में हम 2 टाइप के मोटार डेवलपमेंट पढ़ते हैं हमेशा, ग्रॉस मोटार और फाइन मोटार। ग्रॉस मोटार में हम उसकी डेवलपमेंट जो हाथ पैर जो खेलने की एबिलिटी है, स्पोर्ट करने की और साइकिल चलाने की हो गई, कुछ नई नई स्किल्स ऐसे वो सीखेंगे जिसमें हाथ पैर का यूज होता है। मतलब ग्रॉस मोटार में जैसे कि रस्सी कूदना, रस्सी खींच, दौड़, रनिंग करना, कंपटीशन करना, इस एज के बच्चे इस टाइप के इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। फाइन मोटार मतलब नई नई चीज़ें बनाना, कागज़ से नए नए डिजाइंस बनाना, क्राफ्टिंग करना और ड्राइंग बनाना, उसमें कलर फिलअप करना, मतलब फाइन मोटार। और छोटी छोटी चीज़ों से कुछ ऐसी अलग ही कुछ खिलौना बना देना, इस प्रकार की चीज़ें, सिलाई बुनाई, ये सब चीज़ें मतलब इस साल के बच्चे 6 से 12 जो स्कूलर हैं वो सीख जाते हैं। उसके बाद कॉग्निटिव का मतलब ही होता है इंटेलेक्चुअल, मतलब वो माइंड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो माइंड से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें जो 6 साल से 12 साल के बच्चे सीखते हैं? तो जो कोई भी चीज़ है उसमें कंसंट्रेशन उनका ज़्यादा होगा। पहले क्या होता था, मतलब कि इसके पहले बच्चों को कंसंट्रेशन फोकस नहीं होता था। इस साल इस उम्र के बच्चे मैथमेटिक्स करना, किसी चीज़ पर फोकस करना, किसी चीज़ को एकदम अच्छे से कॉपी करना, स्पीकिंग में उनकी डेवलपमेंट मतलब एकदम फ्लुएंट बोलना, फास्ट बोलना, इस तरह से हो जाएगी। और कॉग्निटिव में किसी भी चीज़ को लेकर लॉजिक, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसमें नए नए फैक्ट, जो सच्चाई है, जो तथ्य हैं, वो सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो ये था कॉग्निटिव। उसके बाद है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज में क्या क्या डेवलपमेंट होगी? लैंग्वेज में अभी तक प्री स्कूल में बच्चा बोलना तो सीख गया था, लेकिन अब स्कूलर में वो फास्ट बोलना, स्लो बोलना, फ्लुएंटली बोलना, एकदम टॉपिक टू टॉपिक बात करना, पॉइंट टू पॉइंट बात करना, किसी भी बात में सेंस होना, इस तरह की बातें करना सीख जाएंगे। लैंग्वेज में फिर उनके जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब बच्चे की उम्र 6 से 12 साल, तो उसके कुछ एक्सपीरियंस भी रहे होंगे। तो एक्सपीरियंस के बेस पे खुद को और इम्प्रूव करेंगे। एक्सपीरियंस के बेस पे किसी को सलाह भी दे सकते हैं, अपनी आइडिया भी किसी चीज़ में अपना दिमाग भी लगाना चालू कर देंगे, एकदम अच्छे से और सही तरीके से करेंगे। तो ये था लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर आएगा सोशल डेवलपमेंट। अब सोसाइटी में कौन सा मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है, किसकी सोसाइटी में कैसे मेंटेन रहना है, किसकी रिस्पेक्ट करना है, किसके साथ कैसी बातें करनी है, ये सब जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं ये सब सीख जाते हैं। फिर कोऑपरेट करना, किसी भी चीज़ सोसाइटी में क्या होगा, दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, बुरे बच्चे होंगे बुरी चीज़ें करेंगे, मतलब जैसे सोसाइटी होगी उस प्रकार से बच्चा बनना चालू हो जाएगा। तो ये था सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद है इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनली क्या होंगे? अभी तक इमोशन में ज़्यादा है, अब इसमें क्या होगा, इमोशन में वो एंगर शो करेंगे, हैप्पीनेस है तो खुश रहेंगे,
और जैसा मतलब हैं वो अपने पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालेंगे सब पे। फिर इन पे सेंसिटिव भी हो जाएंगे। जैसे किसी बच्चे को डांट दिया तो खाना नहीं खाएगा। 6 से 12 साल के बच्चे मतलब सेंसिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव सेंस भी लेके जा सकते हैं, नेगेटिव भी लेके जा सकते हैं। तो सेंसिटिव हो जाएंगे इमोशनल को लेके। सेल्फ स्टीम, अब बच्चे में क्या हो जाएगी, रिस्पेक्ट, मतलब खुद की भी एक रिस्पेक्ट है। 6 साल से 12 साल का बच्चा, आप उसको डांट दिए या 2-4 लोगों के सामने बेइज्जती कर दिए तो वो ऐसा फील करेंगे, इतने सेंसिटिव हो गए हैं। और इस एज में इमोशनली में एक एंजाइटी होगी डेवलप, वो होगी स्कूल एंजाइटी। बहुत से बच्चों के मतलब होती भी है और नहीं भी हो सकती है, नेगेटिव पॉइंट है वो ना। तो जैसे कि स्कूल एंजाइटी होगी, स्कूल जाना पसंद नहीं, बंक करना, या स्कूल में फिर गाली गलौज करना, मतलब ऐसे स्कूल से डरना, इस तरफ की एंजाइटी हो जाएगी। स्कूल एंजाइटी का बेसिक मतलब ये होता है कि स्कूल जाने से डरना। तो कुछ बच्चे स्कूल जाने से डरेंगे भी कि स्कूल में, क्योंकि घर पे सब कुछ जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, स्कूल में तो वैसे नहीं, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, कोई रेगुलेशन है, नीट एंड क्लीन रहना है, जूते पहन के जाना है, रिस्पेक्ट से बात करनी है, मतलब और कुछ ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं करना है। तो इस तरह से इसकी वजह से स्कूल एंजाइटी भी हो सकती है। तो ये था इमोशनल डेवलपमेंट। उसके बाद पढ़ेंगे मोरल डेवलपमेंट। मोरल में हमने देखा कि बच्चे को क्या सही है क्या गलत है ये पता चल जाता है। तो 6 से 12 साल के बच्चे हैं तो इस उम्र में उनको पता चल जाएगा कि ये गलत है, झूठ बोलना गलत है, किसी को मारना गलत है। और इनके जो राइट्स हैं, इस एज के बच्चे अपनी मतलब जो राइट्स है, हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिए हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, ये सब चीज़ें मतलब खुद के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, खुद जान जाएंगे। ये था मोरल। और मोरल में क्या होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, दोस्तों के साथ कैसे रहना है। तो मोरल एक्टिविटी, मोरल डेवलपमेंट में इस तरह की चीज़ें की रिस्पेक्ट भी आएगा। तो ये था मोरल डेवलपमेंट। उसके बाद प्ले डेवलपमेंट। प्ले डेवलपमेंट क्या होगा, कोई भी स्पोर्ट हो गया, इसमें 6 से 12 साल के बच्चे हैं तो क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, इसी चीज़ें, चेस वेस खेलना, मतलब इंडोर एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटी भी करना शुरू कर देंगे तो प्ले डेवलपमेंट में हो जाएगा। और इनकी हॉबी, अब जैसे प्ले में तो हॉबीज़ के ऊपर भी होता है, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है तो 6 से 12 साल का बच्चा है तो उसको म्यूजिक, किसी को लिखना पसंद है तो लिखना, राइटिंग करना, ड्राइंग करना, या कुछ और भी हॉबीज़ हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं सेल्फ केयर डेवलपमेंट। तो सेल्फ केयर डेवलपमेंट में ये खुद से, मतलब अब 6 से 12 साल का बच्चा हो गया तो ब्रश करना, नहाना धोना, कपड़े धोना भी सीख जाएंगे, कुछ खाना बनाने की एक्टिविटी भी परफॉर्म करना, मम्मी को हेल्प करना, पापा को भी हेल्प करना, किसी चीज़ में पापा को हेल्प करना, इस तरह की हेल्प करने भी सीख जाएंगे। सेल्फ केयर में रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी बात की 6 से 12 साल का है तो अगर बच्चा 12 साल का है तो उसका छोटा भाई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझेगा, अपनी बहन के साथ कैसे रहना, मतलब इस एज तक बच्चे मतलब बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। सेल्फ केयर में भी मतलब होमवर्क, मतलब टीचर्स ने होमवर्क दिया तो होमवर्क करके जाना, हेल्प करना, मतलब किसी दोस्त की भी हेल्प कर देना, पेरेंट्स की, टीचर की, सबकी मतलब हेल्प करना भी सीख जाएंगे। ये था सेल्फ केयर डेवलपमेंट। उसके बाद है न्यूट्रिशनल नीड्स डेवलपमेंट। अब न्यूट्रिशनल नीड्स, अब इसमें बच्चों को, इस एज में बच्चों को मतलब फिजिकली ग्रो हो रहा बहुत फास्ट। जैसे कि हमने देखा हर साल वेट इतना बढ़ना चाहिए, हर साल हाइट 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। तो न्यूट्रिशनल नीड में प्रोटीन, बैलेंस डाइट, प्रोटीन, न्यूट्रिशन और विटामिन, कैल्शियम सब मतलब चाहिए इसमें। और बच्चे को मोटिवेट करना, हाँ अच्छी चीज़ें खा, इस एज के बच्चे चटक पटक खाने के चक्कर में बाहर की चीज़ें, मतलब फास्ट फूड को अवॉइड करना है, अच्छी चीज़ें खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, इस सब बातों को इसमें रखना है, डेवलप करना है। उसके बाद है नर्सिंग रोल। अब इस पूरे होल टॉपिक का जो मेन, अपना जो मेन मुद्दा है वो क्या है, नर्सिंग रोल। हम क्या बनने वाले हैं, नर्सिंग रोल। तो हमारी नर्स बनने वाले, तो हमारे जो नर्सिंग रोल क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो हमें है कि स्कूल एज के बच्चे हैं तो स्कूल एज में जो क्या क्या ग्रोथ और क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, जैसे स्कूल असिस्मेंट, मतलब स्कूल हेल्थ असिस्मेंट, मतलब स्कूल हेल्थ असिस्मेंट मतलब इस साल के बच्चे की हाइट, ग्रोस, मतलब किस तरह से हाइट बढ़ रही है ये सब देखना, और बच्चों को किस चीज़ों से प्रिवेंशन करके रखना है, बीमारियों से कैसे बचना है, इन्फेक्शन से कैसे बचना है, हाइजीन मेंटेन कैसे रखनी है। फिर स्कूल हेल्थ असिस्मेंट हो गया। फिर पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि इस उम्र के जो बच्चे हैं इनको साथ दोस्त बन के रहना है। फिर
और नर्स का रोल क्या है, पेरेंट्स को एजुकेट करना, स्कूल हेल्थ असिस्मेंट हो गया, प्रिवेंशन हो गया किसी भी चीज़ से, फिर किसी भी चीज़ में किस तरह से ध्यान देना है। मतलब हम नर्स हैं तो हमारा मेन काम तो हेल्थ से रिलेटेड ही होगा, हेल्थ एजुकेशन देना, हेल्थ असिस्मेंट करना और पेरेंट्स को एजुकेट करना, सोसाइटी में कैसे रहना है बच्चों को उसके बारे में बताना। और इस एज के बच्चों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है गुड टच और बैड टच। मतलब इस एज के बच्चों में कुछ सोसाइटी में ज़्यादा रहने लगे हैं, तो कुछ सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो इसलिए इस एज के बच्चों को गुड टच और बैड टच और जो इमोशंस है इसके बारे में बताना एक नर्स का रोल है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।